सूरज की किरणें खिड़की से झांक रही थी। सुबह का समय था और घर के आंगन में गंगाजली देवी पूजा कर रही थी। उनका दिल खुशी से भर गया था क्योंकि आज उनकी पुरानी सहेलियां उनसे मिलने आ रही थी। वह कई सालों बाद अपने दोस्तों से मिलने वाली थी। गंगाजली देवी की बहू नीलम रसोई में चाय बना रही थी। गंगाजली देवी ने पूजा खत्म कर नीलम को आवाज दी, बहू सुनो जरा। नीलम चाय का कप लेकर सास के पास आई और बोली, जी माँ जी, कहिए। गंगाजली देवी ने प्यार से कहा, आज मेरी सहेलियां आ रही है। मैं चाहती हूं कि तुम साड़ी पहन लो। साड़ी में तुम बहुत सुंदर लगती हो। वैसे भी ये जीन्स और टॉप हमारी उम्र की महिलाओं के सामने थोड़ा अजीब लगता है। नीलम ने चाय का कप रखते हुए कहा, माँ जी, आप ऐसा क्यों सोचती है? ये मेरा घर है और मैं जो चाहूं पहन सकती हूं। आप मुझे यह बताने वाली कौन है कि मुझे क्या पहनना चाहिए? गंगाजली देवी नीलम की बात सुनकर चुप हो गई। उनके दिल को गहरा धक्का लगा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि निधि इस तरह से जवाब देगी। गंगाजली देवी का मन अतीत कोई और चला गया। उन्हें अपनी शादी के शुरुआती दिन याद आ गए जब उनकी सास ने उन्हें हर कदम पर सिखाया और उन्होंने अपनी सास की हर बात मानी थी। लेकिन आज की पीढ़ी अलग है। क्या वह वाकई नीलम से ज्यादा उम्मीद कर रही थी? सहेलियों ने आने का समय नजदीक था। नीलम अपने कमरे में चली गई और अपनी पसंद के कपड़े पहनने लगी। उधर गंगाजली देवी ने अपनी सहेलियों के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी की बजाय चिंता के बादल मंडरा रहे थे। गंगाजली देवी ने नीलम को कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि बहू को जबरदस्ती समझाना सही नहीं होगा, लेकिन उनके दिल में कुछ ऐसा करने का ख्याल आया जिससे नीलम को खुद ही समझ आ जाए। सहेलियां समय पर आ गई। गंगाजली देवी ने उनका स्वागत किया। जब सहेलियों ने नीलम को जींस और टॉप में देखा तो हल्के फुल्के अंदाज में कुछ मजाक किया। गंगाजली देवी, तुम्हारी बहू तो बड़ी मॉडर्न है। साड़ी शायद अब फैशन से बाहर हो गया है। गंगाजली देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आजकल की पीढ़ी अपनी मर्जी की मालिक है, लेकिन हर पीढ़ी की अपनी खूबसूरती होती है। नीलम ये बातें सुन रही थी। उसे थोड़ी झिझक महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। सहेलियों के जाने के बाद गंगाजली देवी ने नीलम से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। नीलम को उनकी चुप्पी खटकने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने सास के साथ ठीक से बात नहीं की। अगले दिन सुबह नीलम ने गंगाजली देवी के कमरे में जाकर उनसे माफी मांगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। कल मैंने आपसे ठीक से बात नहीं की। मुझे समझ नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों कहा, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी भावनाओं को आहत किया। गंगाजली देवी ने प्यार से नीलम का हाथ पकड़ा और कहा, बहू, तुम मेरी बेटी जैसी हो। मैं बस इतना चाहती हूं कि हमारी संस्कृति और पारंपरिक पहनावे को भी तुम समझो। तुम जींस और टॉप पहनो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां हमारी परंपरा का सम्मान करना अच्छा होता है। इस बातचीत के बाद नीलम ने तय किया कि वो अपनी सास की भावनाओं का ख्याल रखेगी। उसने यह भी महसूस किया कि आधुनिकता और परंपरा को साथ लेकर चलने में ही
असली खूबसूरती है। उस दिन के बाद गंगाजली देवी और नीलम के रिश्ते में और भी मिठास आ गई। नीलम ने यह सीख ली कि एक छोटे से बदलाव से रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। गंगाजली देवी ने भी समझा कि नई पीढ़ी को समय देना और उनके साथ धैर्य रखना जरूरी है। यह कहानी सिखाती है कि सास बहू का रिश्ता प्यार और समझदारी से मजबूत बनाया जा सकता है। जहां सास को नई पीढ़ी की सोच को समझना चाहिए, वहीं बहू को भी पुराने रीति रिवाजों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। दोनों के बीच संतुलन ही परिवार की नींव को मजबूत करता है।